तो फाइनली ये चीज डिक्लेयर हो गई कि रोमन रेंस भी रॉयल रंबल में आने वाला है। और दूसरी तरफ आज रैंडी ऑर्टन का कुछ अलग ही कैरेक्टर निकला भाई, आरकेओ की बारिश ही कर दी। और आखिर क्यों आज ड्रू मैकिंटायर को लगा हैवी वाला थप्पड़, ये सारा कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। शो की शुरुआत होती है सेमी ज़ेन से और सेमी ज़ेन आते वक्त ही काफी ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट मॉन्ट्रियल में होने वाला है और मॉन्ट्रियल सेमी ज़ेन का होम टाउन है, तो इसी वजह से काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। सेमी ज़ेन ये भी बोलते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है अपने घर आकर। फिर साथ साथ सेमी ज़ेन ये भी बात करते हैं कि इस बार वाली फेटल 4-वे मैच में जीत के रहूंगा और मैं अब वर्ल्ड चैंपियन बन के रहूंगा। तभी वहां पे आ जाते हैं ट्रिक विलियम आकर सेमी ज़ेन को बोलता है कि हम दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तुझे पहले भी अपने घर में मौका मिल चुका है लेकिन तू वहां भी कुछ नहीं उखाड़ पाया और मुझे पता है कि अब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे आया हूँ चैंपियन बनने और मैं तुम्हें चैंपियन बन कर दिखाऊंगा। फिर सेमी ज़ेन यहाँ पे उसको बोलते हैं कि हाँ तूने सही बोला, हम एक जैसे नहीं है और तुम्हें 15 से 20 साल लग जाएंगे लेकिन मेरे से आधे भी नहीं बन पाओगे। फिर इस चीज से ट्रिक विलियम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद वहां पे एंट्री होती है डेमियन प्रीस्ट की। डेमियन प्रीस्ट आकर ट्रिक विलियम को बोलते हैं कि तू मुझसे डरता है क्या, तू सबसे फेस टू फेस करता है लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं आता, मुझसे डरता है। फिर ट्रिक विलियम डेमियन प्रीस्ट को बोलता है कि भाई मैं तुझसे नहीं डरता और तभी उस टाइम माइक्रोफोन मार देता है सेमी ज़ेन को। फिर उसके बाद डेमियन प्रीस्ट ट्रिक विलियम आपस में लड़ने लग जाते हैं और सेमी ज़ेन डेमियन प्रीस्ट को हटा के ट्रिक विलियम को मारने लग जाता है। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी आता है, सेमी ज़ेन को हटा देता है। इस सब के चक्कर में ट्रिक विलियम डेमियन प्रीस्ट को धक्का देकर वहां से निकल जाता है। मतलब आज डब्ल्यूडब्ल्यूई की फुल कोशिश थी कि ये वाली मैच जो होने वाली है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, इसको और ज्यादा पर्सनल बनाओ ताकि देखने में मजा दे। तो तभी इन तीनों के बीच में बसड़ हो जाती है। उसके बाद बैक स्टेज में रैंडी ऑर्टन का प्रोमो होता है और वहां पे रैंडी ऑर्टन बोलता है कि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट की मैच जीत के मैं बनने वाला हूं नंबर 1 कंटेंडर, उसके बाद मैं रॉयल रंबल भी जीतने वाला हूं। मतलब इतनी सारी बातें रैंडी ऑर्टन करके गए, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में रैंडी ऑर्टन को सीरियस लेगी? क्योंकि रैंडी ऑर्टन टाइटल टीज करते हुए कितनी दफा दिखे और कितनी बड़ी मैचेस में आए लेकिन रैंडी ऑर्टन का कुछ नहीं हुआ। तो रैंडी ऑर्टन को लेकर हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन ही मर गई कि भाई इसका कुछ होगा आगे। अब देखते हैं कि क्या होता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। फिर नेक्स्ट मैच होता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच, कार्मेलो हैव्स वर्सेस इलिया ड्रैगुनोव। यार ये चीज देख कर थक गए हैं, पक गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना कोई स्टोरी लाइन है ना कोई बात है भाई। मतलब मैचेस तो अच्छी होती ही हैं लेकिन स्टोरी लाइन नहीं है तो मजा नहीं आता भाई। अब इस मैच का एंड कैसे हुआ, वहां पे आ गए मिज ने इलिया ड्रैगुनोव को धक्का दे दिया। उसके बाद कार्मेलो हैव्स अपना फिनिशर लगाकर जीत जाते हैं इस मैच को। अब मिज की इंटरफेरेंस तो हुई लेकिन इस चीज से कार्मेलो बिल्कुल खुश नहीं था। अब मिज का आना मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मेलो हैव्स से वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिज अभी हील कैरेक्टर कर रहे हैं और कार्मेलो हैव्स एक बेबी फेस। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि मिज यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के पीछे है। अब देखते हैं कि आगे जाकर इनका क्या होगा। उसके बाद सिट डाउन इंटरव्यू होता है कोडी रोड्स का और कोडी रोड्स से टाइटल जाने के बाद पहला सवाल यही होता है कि अब क्या। तभी वहां पे कोडी रोड्स बोलता है कि भाई मैं तीसरी दफा रॉयल रंबल जीतने वाला हूं और मैं अपना टाइटल वापस लेने वाला हूं। फिर वहां पे जेका फाटू भी आ जाते हैं जनरल मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड के साथ। फिर जेका फाटू कोडी रोड्स को बोलते हैं तू खामखा बीच में आया, मैं ड्रू मैकिंटायर के पीछे था और मैं तो तुझे हाथ भी नहीं लगाता, तूने पहले मुझे हाथ लगाया है। फिर उस पे कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई अच्छी एक्टिंग कर रहा है तू और अभी तो मेरे पास टाइटल भी नहीं है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। फिर उस पे जेका फाटू रिएक्ट करता है कि भाई तू वैसे भी ये टाइटल हारने वाला था क्योंकि ड्रू मैकिंटायर पहले ही बाहर तक पहुंच गया था। फिर उस पे कोडी रोड्स रिएक्ट करके बोलते हैं कि भाई तूने कितनी टाइटल मैचेस दिए हैं, तुझे तो बड़ा पता है। मतलब इन दोनों को देखकर ये प्रिडिक्ट कर पाना आसान है कि इनकी मैच भाई फाड़ू होने वाली है और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को और पर्सनल करते हुए दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद जेका फाटू एक लाइन बोलता है जो मस्त लाइन थी। जेका फाटू बोलता है कि मैं दूसरे समोवन की तरह नहीं हूँ और जेका फाटू का हिंट था कि कोडी रोड्स ने जिस समोवन को हराया है उसकी तरफ, जैसे कि रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो या फिर जे ऊसो।
तभी उस पे जेका फाटू बोलते हैं कि मैं दूसरों समोवन की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ और तुझे लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन मैं कंट्रोल्ड हूँ बहुत। ये तुझे पता लगेगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। तभी वहां से जेका फाटू चले जाते हैं। इस तरह से इन दोनों के बीच में बातें चली तो ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों अच्छे दोस्त नहीं बन सकते भाई। और कोडी की जो टाइटल हारने के बाद फ्रस्ट्रेशन आई है वो निकलेगी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। उसके बाद एक वीडियो पैकेज चलता है जहां पे अनाउंसमेंट होती है कि भाई फाइनली रोमन रेंस रॉयल रंबल में आने वाले हैं। और ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि रोमन रेंस अभी स्मैकडाउन में भी नहीं आएंगे, रॉ में भी नहीं आएंगे, सीधा रिटर्न करेंगे रॉयल रंबल में। अब ये WWE के ऊपर है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल में किस नंबर पे आता है, लेकिन ये चीज तो कंफर्म हो गई कि रोमन रेंस हमें रॉयल रंबल में जरूर दिखेगा। उसके बाद मैच होता है जेड गार्गिल वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में और ये मैच जेड गार्गिल डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी जीत जाती हैं। उसके बाद जॉर्डन ग्रेस भी वहां पे रिंग साइड पे खड़ी थी। जॉर्डन ग्रेस जेड गार्गिल को बोलती है कि भाई रॉयल रंबल जीत के मैं आ रही हूँ इस टाइटल के लिए। तभी जेड गार्गिल उसको बोलती है वेलकम। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इनका मैच होगा जरूर, ये तो कंफर्म है, पर कब होगा ये पता नहीं। और ये स्टोरी लाइन इन दोनों के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। फिर उसके बाद टेग टीम टाइटल्स के लिए मैच होता है वायर्ड 6 वर्सेस MFTs के बीच में। और ये मैच ऐसा सेट किया गया था जिसको देखने में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी भाई। MFTs खड़े थे, बार बार इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे मैच में। उसके बाद एरिक रोवन जेसी मटियो को और टांगा लोआ को तोड़ देता है। फिर टाला टोंगा आता है, एरिक रोवन को तोड़ देता है। फिर अंकल हाउडी आता है जो टाला टोंगा को मारने वाला था। तभी सोलो सिकोआ ने आकर उसको स्पाइक लगा दिया। स्पाइक लगाकर वो लाइटन लगा दी डेक्स्टर लूमिस को। और उस टाइम टामा टोंगा ने इस चीज का फायदा उठाकर जीत लिया इस मैच को और बन गए न्यू टेग टीम चैंपियंस। और इतने बड़े टाइटल चेंज हुए भाई, मतलब कोई एक्साइटमेंट हुई ही नहीं, क्योंकि ये स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा खींची गई है और अब बोर कर रही है। फिर हमें बैक स्टेज में पता चला कि जनरल मैनेजर ने एजे स्टाइल को बुलाया है। तभी वहां पे एजे स्टाइल आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई तूने मुझे क्यों बुलाया है। फिर जनरल मैनेजर एजे स्टाइल से पूछते हैं कि भाई तू सच में रिटायरमेंट मैच करने वाला है गुंथर के साथ, जिस पे एजे स्टाइल बोलते हैं कि हाँ, उसको उसकी औकात दिखानी है और इस बार गुंथर मुझसे नहीं बचेगा। फिर एजे स्टाइल जनरल मैनेजर को बोलते हैं कि तूने इसलिए मंगवाया था मुझे। फिर हमें पता चला कि एजे स्टाइल का मैच होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, वो भी शिनसुके नाकामोरा के साथ। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। मतलब कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई और चीज नहीं है, बस शिनसुके को मैच दे दो एजे स्टाइल के साथ। और जितना मुझे लगता है कि एजे स्टाइल की रिटायरमेंट सच में आने वाली है, इसलिए आखिरी मैच शिनसुके नाकामुरा को दे दिया। बाकी इसके अलावा तो मुझे कोई और वजह समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद मैच होता है नाटन फ्रेजर वर्सेस जॉनी गार्गेनो के बीच में। अब इनकी मास्क वाली स्टोरी चल रही है, बिल्कुल बकवास सी। नाटन फ्रेजर इस मैच को जीत जाते हैं, फिर कैंडिस लरे मास्क लेके भाग जाती हैं। बस यही स्टोरी है इनके बीच में और कुछ नहीं। मतलब 3 घंटे की स्मैकडाउन की है भाई, कुछ तो खास दो। ये ऐसी मैचेस दे रहे हो, कौन देखेगा इसको। और फिर होता है ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो। मतलब शो डूब रहा हो तो ड्रू मैकिंटायर उसको उठा देता है। ड्रू मैकिंटायर सिट डाउन इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा था जो कोडी रोज और जेकब का हुआ। उसमें ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि ये क्या थेरेपी थी भाई। मतलब ड्रू मैकिंटायर को वो चीज फनी लगी। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कोडी रोज को बोलते हैं कि भाई जितनी चाहे कोशिश कर, तुझे रीमैच नहीं मिलने वाली। ड्रू मैकिंटायर फेटल 4 वे जो मैच होने वाला है उसके बारे में भी बात करते हैं। और रैंडी ऑर्टन, डेमियन प्रीस्ट और ट्रिक विलियम तो चलता है, लेकिन सेमी ज़ेन को जो पर्सनल बात बोली वो तो अलग ही थी। ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि सेमी ज़ेन का बेटा सेमी ज़ेन से डिसअपॉइंटेड है, और वो इस वजह से नहीं क्योंकि सेमी ज़ेन चैंपियन नहीं, वो इस वजह से है जब उसने पहली दफा आंखें खोली होगी तब वो डिसअपॉइंट हुआ होगा कि भाई सेमी ज़ेन मेरा बाप है। मतलब ये सुनकर भाई मैं तो शॉक हो गया कि इस पे सेमी ज़ेन क्या रिएक्ट करने वाला है। और सेमी ज़ेन का रिएक्शन पता चला हमें बैक स्टेज में, जब सेमी ज़ेन और डेमियन प्रीस्ट साथ में खड़े थे, इनकी भी अनबन चल रही थी। तभी वहां से ड्रू मैकिंटायर आते हैं और ड्रू मैकिंटायर को देखकर सेमी ज़ेन गुस्से से जो थप्पड़ मारता है भाई साहब, ये तो कुछ अलग ही थी। और ये थप्पड़ देखने के बाद मुझे तो समझ आ गया कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेमी ज़ेन ही जीतने वाला है और सेमी ज़ेन चैलेंज करने वाला है ड्रू मैकिंटायर को। फिर उसके बाद वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस जूलिया एंड कियाना जेम्स वर्सेस लैश लेजेंड एंड नाया जैक्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि टैग टीम डिवीजन की स्टोरी लाइन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वुमेन्स के बीच में चल क्या रहा है भाई। मतलब कभी कोई टाइटल जीत जाता है, कभी कोई, ये चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लैश लेजेंड ने अपना फिनिशर लगाया एलेक्सा ब्लिस को, फिर वहां से शार्लेट फ्लेयर ने स्पेयर लगाया लैश लेजेंड को, जिसका फायदा उठा लिया कियाना जेम्स ने।
कियाना जेम्स ने पिन किया एलेक्सा ब्लिस को और जीत लिए ये मैच और बन गए नंबर 1 कंटेंडर। अब ये मैच भी जूलिया को जिताना था जो पहले ही यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है। भाई ये क्या हो रहा है। और इतनी बड़ी स्मैकडाउन देख कर मैं तो थक गया, लेकिन कोई अच्छी चीज नहीं दिखी अलावा ड्रू मैकिंटायर और सेमी ज़ेन की स्टोरी लाइन के। फिर आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच होता है ट्रिक विलियम वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। जो मैच हुआ वो उस मैच में रिंग साइड में सेमी ज़ेन भी आ गए। फिर ट्रिक विलियम ने डेमियन प्रीस्ट को उठाकर सेमी ज़ेन के ऊपर मार दिया, जिससे सेमी ज़ेन गुस्सा हो गए। सेमी ज़ेन आगे सीधा रिंग में और मारने लग जाते हैं ट्रिक विलियम को। तभी वहां पे मैच हो जाती है डिस्क्वालीफाई और सेमी ज़ेन ट्रिक विलियम को मार ही रहे थे। तभी डेमियन प्रीस्ट आकर सेमी ज़ेन को बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है। फिर डेमियन प्रीस्ट और सेमी ज़ेन आपस में भी लड़ने लग जाते हैं। फिर ये जब आपस में लड़े तो उस चीज का फायदा ट्रिक विलियम ने उठा लिया और ट्रिक विलियम को लगा के नेक्स्ट वीक की तरह आज भी मेरा अपर हैंड ही जाएगा। फिर तभी वहां से पीछे से आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन और आउट ऑफ नोवेयर आरकेओ लगाकर रैंडी ऑर्टन आज अपर हैंड ले लेते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन सेमी ज़ेन के साथ खड़े होते हैं और मुझे लगा था कि भाई कोई न कोई गड़बड़ होगी, लेकिन सेमी ज़ेन यहाँ पे गलत हुए। रैंडी ऑर्टन ने सेमी ज़ेन को भी आरकेओ मार दिया और ये बसर में लास्ट वीक देखना चाहता था, लेकिन इस वीक हो गई। अब देखते हैं कि कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होता है क्या।